मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन हिंदी मीडियम संख्याओं का बढ़ता व घटता क्रम कक्षा दूसरी और आज की तारीख है 17 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, और मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती रूपम मिश्रा आपका आज की इस तासिका में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना हम सभी बच्चे प्रतिदिन करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की गणित की तासिका शुरू करने से पहले भी हम लोग माँ सरस्वती की वंदना करेंगे और पूजा करेंगे। तो यह मंत्र मैं बोलूँगी, आप लोग भी अपने मन में यह मंत्र बोल सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापः शेषजाड्यापः। ठीक है बच्चों, शाबाश, माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद मिल गया है। तो आज हम अपनी कक्षा दूसरी की गणित की पुनरावर्तन कक्षा की ओर बढ़ते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ बच्चों। आपने जिस जोश और खुशी के साथ इस तासिका में भी हिस्सा लिया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी कक्षा में। तो बच्चों, आज तारीख है 17 फरवरी 2021 और आज दिन है बुधवार। और बच्चों, आज का सुविचार है, आपके कर्म ही आपके आने वाले भविष्य तय करते हैं। आपके कर्म ही आपके आने वाले भविष्य तय करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि यदि हम पढ़ेंगे, यदि हम आज मेहनत करेंगे ना, तो हमें इसका फल अवश्य ही हमारे उज्जवल भविष्य के रूप में हमें प्राप्त होगा। यदि हम आज हमें जो ज्ञान पढ़ा दिया जा रहा है हमारे शिक्षिकाओं द्वारा, हमारे गुरुजी द्वारा, तो उन्हें हम यदि अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं तो उसका फल हमें हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में हमें अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक के रूप में प्राप्त होगा, जिससे हम अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे आप आज अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आने वाला भविष्य भी अवश्य ही उज्जवल होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं, यह मैं आपको बार बार इसलिए दिखाती हूँ बच्चों क्योंकि यह हमारे गणित की रीढ़ की हड्डी है। हमारी संख्या, हमारा संख्या 4, 1 से लेके 100 तक की गिनती, ये तो सबको आता है, मुझे पता है। तो यह पढ़ाया गया ज्ञान है, इसको यदि हम बार बार रिविजन करेंगे, इसका पुनरावर्तन करेंगे, तो यह हमें कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, आज हमें एक नई बात सीखनी है बच्चों। हमें सीखना है संख्याओं का बढ़ता घटता क्रम। अब बढ़ता क्रम तो मतलब होता है, बढ़ता क्रम मतलब यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह है बढ़ता क्रम, यानी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब घटता क्रम मतलब होता है 1 से 100 तक की उल्टी गिनती की तरह होती है। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, या 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। तो इस तरह से होता है घटता क्रम। क्रमशः संख्याएं घटेंगी बच्चों, क्रमशः संख्याएं घटेंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम बढ़ता घटता क्रम पढ़ रहे हैं तो कि संख्याएं जिस तरह से घटती हैं तो उसको घटता क्रम कहते हैं, घटती हुई जाती है, और बढ़ता क्रम में संख्याएं क्रमशः बढ़ती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहती हूँ।
ये देखिए आप लोग यहाँ पर एक अबैकस देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो बच्चों, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। यहाँ पर देखिए ये एक है, ये हरे रंग का एक मन का है, ये भी एक मन का है, यह दो है, यह दो है, यह तीन है, यह चार चार। मतलब यह क्रमशः बढ़ता जा रहा है, यह यहाँ से क्रमशः बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? कम है, फिर थोड़ा अधिक हुआ, फिर थोड़ा और अधिक हुआ, फिर थोड़ा अधिक हुआ। अब इसको ठीक हम उल्टा कर दें, इसको हम यह ठीक उल्टा कर दें तो हम पाएंगे हमें क्या मिलेगा। यह देखो बच्चों, यह तो घटते जा रहा है। यह पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। तो इस तरह से यह घटता क्रम है। यह क्या है? संख्याओं का क्रमशः घटता क्रम। तो बच्चों आप लोगों को वो गाना तो याद होगा, सबको गाना अच्छा लगता है, मुझे भी पता है, मुझे भी अच्छा लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना? तो 13 क्या आ गया? 13। तो यह हो गई 13 की गिनती आ गई। ठीक है, तो अब 13 की गिनती हमने इसके पहले पढ़ा है बच्चों, संख्याओं का छोटा बड़ा हमने पढ़ा है, तुलना करना हमने पढ़ा है पिछली क्लासिकाओं में। तो उसका भी पुनरावर्तन हम करेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें बढ़ता घटता क्रम में पढ़ने वाली है, इसीलिए हम उसमें भी पुनरावर्तन करते रहेंगे और उससे भी ध्यान करते रहेंगे ताकि हमें तुलना करने में आसानी हो जाए। तो 13, 1 दहाई 3 इकाई, 1 दहाई 3 इकाई 13। 13 को कैसे हम पढ़ेंगे? 1 दहाई 3 इकाई 13 बनता है बच्चों। अब यहाँ पर 13 के साथ में यदि एक और संख्या आ जाए, हाँ, यदि एक और संख्या आ जाए 54। कौन सी संख्या आ गई बच्चों? 54। 5 दहाई 4 इकाई 54, 5 दहाई 4 इकाई 54। अब तो ये हमें पता करना आसान हो जाएगा कि इन दो संख्याओं में, यह 13 और यह 54, इन दो संख्याओं में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है बच्चों? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो बच्चों जिसकी दहाई अधिक होगी वह संख्या बड़ी होगी। यह एक सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा ढूंढने का तरीका है, तरकीब है। क्या तरकीब है वो? कि जिसकी दहाई बड़ी होगी वह संख्या बड़ी। तो 54 में 5 दहाई और 4 इकाई, तो 54 बड़ा होगा, जबकि 13 में 1 दहाई और 3 इकाई है, तो यह संख्या जो होगी 13 से बड़ी होगी। ठीक है, और यह छोटी होगी। तो पहले 13 आएगा, उसके बाद 54 आएगा। 54 के बाद 13 नहीं आएगा, 13 के बाद 54 आएगा। अभी हमने संख्या 4 देखा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें पहले 13 आता है और उसके बाद जाके 54 का नंबर लगता है क्योंकि 54 बड़ा है ना? तो बच्चों इसी क्रम में मैं आप लोगों से आज विस्तृत में चर्चा करने वाली हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसको समझेंगे कि हमें किस तरह से समझना है बच्चों। चलिए अब मैं आप लोगों को फिर से ले चलती हूँ, हम लोग इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर देखते रहें और हम लोग देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का बढ़ता तथा घटता क्रम, संख्याओं का बढ़ता तथा घटता क्रम। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं, 9, 8 और 5, 9, 8 और 5 दिखाई दे रहे हैं। तो अब इन संख्याओं को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, इन संख्याओं को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बच्चों हम जानते हैं, हमने गिनती पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ऐसे लेके 100 तक गिनती हम सभी को याद है ना बच्चों? वेरी गुड। तो उन्हीं गिनती के आधार पर हमें तय करना है कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा, सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी। तो इसी को कहते हैं बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम मतलब बढ़ता, बढ़ना। जैसे आप
आज 8 वर्ष के हो, अगले वर्ष आप 9 वर्ष के हो जाओगे, तो यह बढ़ता क्रम है। इसके पहले आप 7 वर्ष के थे। तो उसी तरह हमें यहाँ बढ़ता क्रम में भी इन अंकों को लगाना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा अंक है, 9, और ये 8, और ये 5, ठीक है। तो अब इन्हें हमें इनके बढ़ते क्रम में लगाना है, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। तो पहले हमें यह ढूंढना है कि इनमें सबसे छोटा अंक है कौन सा, ठीक है। तो कौन सा होगा बच्चों, बताओ तो ज़रा। शाबाश, वेरी गुड, 5 यह अंक सबसे पहले आएगा क्योंकि यह सबसे छोटा है ना। इस समूह में सबसे छोटा अंक 5 है और यह 5 पहले आ जाएगा। उसके बाद 9 और 8 में से कौन सा अंक छोटा है, 8। 9 और 8 में से कौन सा अंक छोटा है, 8। तो यह 8 आ जाएगा। इसके बाद अर्थात 5 के बाद आ जाएगा 8। अब 8 के बाद सबसे बड़ा कौन सा बचा, 9। वेरी गुड। तो इसके बाद आ जाएगा 9। आ रहा है ना मज़ा बच्चों, है ना, मज़ेदार। पहले क्या था क्रम इनका, 8 9 8 5। पहले क्रम क्या था, 9 8 5। और अब सही क्रम क्या बन गया, बढ़ता क्रम। अब सही बढ़ता क्रम क्या बन गया, 5 8 9। याद रखना है हमें, 5 8 और 9। पहले हमें जो संख्या समूह दिया गया था वह संख्या हमें इसी तरह से दिया गया था ताकि हम उनमें से बड़ी संख्या को सबसे अंत में लिख सकें, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखें, सबसे छोटा अंक लिखें। तो बच्चों हमेशा याद रखो, बढ़ता क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा अंक आता है, फिर उससे बड़ा अंक आता है और फिर सबसे बड़ा अंक आता है। संख्याएं हमें किसी भी तरह से दी गई हों, किंतु हमें याद रखना है संख्याओं का क्रम। संख्याओं का क्रम क्या है, संख्याओं का क्रम है पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा। इसी क्रम में हम 100 तक पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में हमें इन संख्याओं को भी लगाना है बच्चों। तो मुझे पता है आप सबको इसमें बड़ा मज़ा आया होगा। ऐसा ही हम और भी उदाहरण देखेंगे, है ना बच्चों। चलो तो बच्चों अब उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ी बड़ी संख्याएं ली गई हैं, आप लोग देख सकते हो, 55 78 और 65। इसको थोड़ा मैं और पास से आपको दिखाऊं तो यह संख्याएं हैं 55 78 और 65। ये संख्याएं हैं 55 78 और 65। अब इन 3 संख्याओं को पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। इन 3 संख्याओं को पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। 55 है, यह 78 है और यह 65 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 55 में 5 दहाई 5 इकाई 55 होता है। 55 में 5 दहाई 5 इकाई 55 होता है। और 78 में 7 दहाई 8 इकाई 78 होता है। 78 में 7 दहाई 8 इकाई 78 होता है। और 65 में 6 दहाई 5 इकाई 65 होता है। 65 में 6 दहाई 5 इकाई होता है। तो बच्चों जब इस तरह का 2 अंक का तुलना करने के लिए आए तो मैंने आपको पिछली तासिका में भी बताया था बच्चों कि आप कैसे पहचानोगे कि इन अंकों में, इन संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी बड़ी है। हमने छोटा और बड़ा पढ़ा है संख्याओं का, है ना। वेरी गुड। मैंने बताया है आप लोगों को कि आप पहले दहाई में देखोगे, पहले दहाई की तुलना करोगे कि दहाई में यदि दहाई सब तीनों अंक की समान है अथवा चारों अंक की समान है तब हम इकाई पर जाएंगे। किंतु यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दहाई में है 5 दहाई, यहाँ 7 दहाई और यहाँ 6 दहाई, ठीक है। तो 5 दहाई वाला छोटा होगा कि 7 दहाई छोटा होगा या 6 दहाई छोटा होगा बच्चों, बताओ तो ज़रा। क्या बात है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। 5 दहाई वाला सबसे छोटा होगा, वेरी नाइस।
तो 5 दहाई वाले को हम पहले लिखेंगे, पहले रखेंगे क्योंकि वह छोटी संख्या है। और 7 दहाई वाली इस 6 दहाई से तो बड़ी है ना, 7 दहाई तो बड़ा है ना, 7 तो हाँ वेरी गुड। तो 6 दहाई वाले को हम उसके बाद रखेंगे और ये 7 दहाई वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। यस, वेरी नाइस। तो बच्चों देखिए, अब जब हमें इस तरह की तुलना करनी होती है तो हमें यह ध्यान रखना होता है बच्चों कि पहले हम दहाई को देखते हैं, दहाई की तुलना करते हैं, उसके बाद हम इकाई की तरफ जाते हैं। तो 5 दहाई 55, 5 दहाई 5 इकाई 55, यह हमारी सबसे छोटी संख्या है, यह हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो हम इसे सबसे पहले रख लेंगे, इसे हम सबसे पहले रख लेंगे क्योंकि यह हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई इन तीनों में से। अब इसके बाद यहाँ है 7 दहाई 8 इकाई और यहाँ पर है 6 दहाई 5 इकाई, ठीक है। यहाँ पर है 7 दहाई 8 इकाई, यहाँ पे है 6 दहाई 5 इकाई। तो 6 दहाई वाला छोटा हुआ या 7 दहाई वाला? वेरी गुड, 7 दहाई वाला बड़ा होगा और 6 दहाई वाला उससे छोटा होगा। मैंने छोटे से लेके बड़ा इस क्रम में हमें जाना है, पहले छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में ही हमें यहाँ पर बढ़ता क्रम में संख्याएं लगानी है बच्चों। तो चलिए फिर अब आ गया 5 दहाई के बाद 6 दहाई का क्रमांक। तो 6 दहाई वाला आ गया 65 हो गया, 55 के बाद 65 आ गया। अब ये हो गया सबसे बड़ा 78, ये 78 क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो बच्चों एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले 55 था, 78 था, 65 था, जिसको हमने क्रम से लगाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ली। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? सबसे छोटी संख्या है 55, तो 55 को हमने पहले ले लिया और उसके बाद उससे बड़ी है 65, 65 को उसके बाद लिया और सबसे बड़ी है 78, उसे सबसे बाद में लिया क्योंकि वह सबसे बड़ी संख्या है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि बड़ी संख्याओं को किस तरह से हमें बाद में लेना है। सबसे पहले हमें दहाई पर ध्यान देना है, दहाई में जो संख्या बड़ी होगी उसे हमें, दहाई वाली जो संख्या सबसे छोटी होगी उसे हमें पहले लेना है और उसके बाद उससे बड़ी वाली और उसके बाद सबसे बड़ी वाली। अर्थात यहाँ पे हमने पहले 55 को लिया यानी 5 दहाई वाली संख्या को ली, फिर 6 दहाई वाली ली और फिर 7 दहाई वाली ली। यदि जब समान हो, दोनों संख्याओं की दहाई जब समान हो तो हमें इकाइयों पर विचार करना चाहिए, इकाइयों की तुलना करनी चाहिए। तो इकाइयों की तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है अथवा कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम और भी आगे पढ़ेंगे और भी उदाहरण हल करेंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा था बढ़ता क्रम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि पहले आया है 55, उसके बाद आया है 65 और उससे बड़ी संख्या है 78, ठीक है। तो यह हो गया बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। जैसे आज आप 8 वर्ष के हो, अगले साल आप 9 वर्ष के होगे, उसके अगले साल आप 10 वर्ष के होगे। तो यह हो गया बढ़ता क्रम, ठीक है ना बच्चों। जैसे 1 2 3 बढ़ता क्रम मतलब 1 2 3 4, यह सब संख्याएं हमारी, जितनी भी संख्याएं होती है ना बच्चों, वह सब बढ़ते क्रम में होती हैं। जो भी संख्याएं हमारी होती है ना, वह बढ़ते क्रम में होती हैं। अब हमें उनको घटते क्रम में लिखना है। घटते मतलब कम होता जाएगा। जैसे अभी तुम 8 वर्ष के हो ना बच्चों, तो 8 वर्ष के पिछले साल आप कितने थे? 7 वर्ष के, और उसके भी पिछले साल आप कितने थे? 6 वर्ष के, है ना। तो यह घटता क्रम हो गया, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 यह बढ़ता क्रम है। अब इसका घटता क्रम क्या होगा? 4 3 2 1, ये होगा इसका घटता क्रम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने इसके पहले भी आप लोग को ये संख्या दिखाई थी बढ़ता क्रम में, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ आप लोगों को। ये है 55, 65 और 78,
यही 3 संख्याओं को हमने पहले भी अभ्यास किया था बढ़ता क्रम में, तो 55, 65 और 78। अब इन 3 संख्याओं को हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया है ना बच्चों, इन 3 संख्याओं को हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया, किंतु अब हमें इसे घटता क्रम में लिखना है। अब हमें इसे घटता क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में हमेशा याद रखिए आप लोग, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, बार बार बता रही हूँ बच्चों, आप भी बार बार ध्यान से सुनिए। तो घटता क्रम में सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है यहाँ पर? 7 दहाई 8 इकाई 78 है ना, 7 दहाई 8 इकाई 78, यह संख्या सबसे बड़ी है बच्चों। तो यह वाली संख्या सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। तो यह संख्या हमारी घटता क्रम में सबसे बड़ी संख्या, समूह की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है बच्चों, ये याद रखना सभी लोग, ठीक है। मैं फिर से बोलती हूँ कि घटता क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है। जैसे हम 1 से 100 तक की गिनती अगर लिखते हैं और पढ़ते हैं, तो सबसे पहले 100 तक की गिनती में घटता क्रम में 100 आएगी, 100 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 98 आएगा, फिर 97 आएगा, फिर 96 आएगा, 95 आएगा, है ना बच्चों। आपने उल्टी गिनती भी तो सीखी है ना। तो बस फिर उल्टी गिनती मतलब घटता क्रम, और सही गिनती यानी बढ़ता क्रम। सही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए गिनती, जो क्रमिक गिनती होती है 1 2 3, उसको कहते हैं बढ़ता क्रम, और उल्टी गिनती को कहते हैं घटता क्रम, ठीक है। तो 78 के बाद उससे छोटा कौन है? 65। 78 के बाद आ गया 65, और सबसे छोटा है 55, 5 दहाई 5 इकाई वाला 55 आ गया। तो देखो बच्चों, पहले क्या था? 55 पहले था, उसके बाद 65 था, फिर 78 था, किंतु घटता क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, तो फिर 78 आया, और फिर 65 आया, और उसके बाद आया 55, है ना बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बढ़ता क्रम मतलब बढ़ने वाली संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अनगिनत, यानी क्रमिक संख्याएं। क्रमिक संख्याएं जो होती है वह बढ़ता क्रम होती हैं, और घटता क्रम में उल्टी गिनती आती है, अर्थात पहले बड़ी आएगी गिनती, उसके बाद उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी आएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें गृह कार्य भी करना है, और इसे बार बार हमें समझना है कि घटता क्रम और बढ़ता क्रम को किस तरह पहचानते हैं। बढ़ता क्रम मतलब गिनती, क्रमिक गिनती, और घटता क्रम मतलब उल्टी गिनती, अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा, सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और सबसे छोटा वाला सबसे अंत में आएगा घटता क्रम में, ठीक है बच्चों। समझ में आया? मज़ा आया ना? वेरी नाइस बच्चों। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा बढ़ता क्रम, अभी हमने देखा बढ़ता क्रम, तो ये घटता क्रम क्या होता है? सही सवाल है, अवश्य आपके मन में यह सवाल आना ही चाहिए, गणित के विद्यार्थी के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है, ठीक है बच्चों। अभी हमने बढ़ता क्रम में यह संख्याएं देखी थी, यह अंक देखे थे, अर्थात पहले आ गया 5, उसके बाद आया 8, और उसके बाद 9, यानी 5 8 9। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले बढ़ता क्रम में 1 2 3 4 5 6 7, यह सब आएगा बढ़ता क्रम में। बढ़ता क्रम में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यह सब आएगा बढ़ता क्रम में आएगा। यह हमें याद रखना है बच्चों कि बढ़ता क्रम में संख्याएं सतत बढ़ती ही रहती हैं, और घटता क्रम में संख्याएं सतत बढ़ती ही रहती हैं। तो हमें अब इसके आगे यह भी देखना है कि घटता क्रम क्या होता है। अभी तो हमने बढ़ता क्रम देखा, ठीक है। तो बढ़ता क्रम में जैसे आसान रूप में आप देखेंगे बच्चों, तो आसान रूप में यदि आप देखो, तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ संख्याएं लगाई हुई हैं, आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हो। देखो ये देखिए बच्चों, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 1 2 3। तो बच्चों देखिए अभी हम लोगों ने बढ़ता और घटता क्रम सीखा है। तो उसी क्रम में बच्चों
मुझे पता है यह तासिका खत्म होती ही ना आप लोग तुरंत ये होमवर्क कर लोगे, है ना? वेरी नाइस, वेरी वेल, गुड। तो बच्चों, मैं आपको यह ग्रे कार्ड दे रही हूं। आज का वीडियो आप यदि बार बार देखेंगे फिर आपको यह आराम से इसका उत्तर आ जाएगा। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसका उत्तर अभी आ जाएगा। तो बच्चों, यह गृह कार्य है संख्याएं। गृह कार्य है संख्याएं 30, 91, 45। 30, 91 और 45। इसमें हमें बढ़ता क्रम में कुछ संख्या लिखनी है और कुछ घटता क्रम में, किंतु उनका क्रम बढ़ता के हिसाब से बढ़ता क्रम होना चाहिए और घटते के हिसाब से घटता क्रम होना चाहिए। बढ़ता मतलब बढ़ते हुए, यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। और घटता क्रम में इसका ठीक उल्टा अर्थात सबसे बड़ी सबसे पहले, फिर उससे थोड़ी छोटी और फिर सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, तो यह होमवर्क आप सभी मुझे करके दिखाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो सभी बच्चे कृपया ये होमवर्क करें और घर पे बच्चों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को आपके दोस्त भी यदि चाहें तो यह वीडियो बार बार देख सकते हैं। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग वीडियो ऑन करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों।